नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। आपके सीआईएसएफ के अंदर 400 से अधिक सीटों के ऊपर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए एक वैकेंसी है, जहां पर कोई बच्चा स्टेट खेल रखा है, नेशनल खेल रखा है, इंटरनेशनल खेल रखा है, इन सभी के लिए आपकी वैकेंसी है। सबसे पहली बात, इस वीडियो को इत्मीनान के साथ देखिएगा। जिन विद्यार्थियों को अपने खेल की अच्छी समझ है उन सभी के लिए वैकेंसी है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हर कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी है। इस वैकेंसी के माध्यम से जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो भी अपने खेल को आप कंटिन्यूस रख पाओगे और आने वाले समय में आपको सैलरी भी मिलेगी, रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा और हो सकता है कि आप देश के लिए भी खेल पाएं। तो यहाँ पर आपके पास इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सही जानकारी सही तरीके से मिल पाए। सीआईएसएफ आप सबको पता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है भारत के अंदर। देखिएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आपके पास आती है, एक तो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, है ना। इसके अलावा भी हमारे पास एसएसबी है ना, सीमा सशस्त्र बल है। ये सभी आपके पास जो है पूरी की पूरी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। इन सभी फोर्सेस में सबसे आसान नौकरी जो मानी जाती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में सबसे आसान नौकरी मानी जाती है सीआईएसएफ, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। एयरपोर्ट हो गए हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, रेलवे स्टेशन है, इन सभी के ऊपर आपको सिक्योरिटी का काम इनमें दिया जाता है। और वैकेंसी कांस्टेबल की नहीं है, हेड कांस्टेबल की है। यानी आप ऑलरेडी एक प्रमोटेड जॉब के अंदर जा रहे हैं, जहां से आप हेड कांस्टेबल से 9 वर्षों के अंदर एएसआई, देन एसआई, और जब आप रिटायर होंगे तो सीआई से भी बड़ी पोस्ट से आप रिटायर होने वाले हैं। तो ये एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है। देखेंगे आप लोग इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसियां हर 2-3 साल में एक बार आती है। यहाँ पर आपके पास सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हाँ और सुनो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात आपसे इल्तिजा, मेरे विद्यार्थी मेरे भगवान है, वैकेंसी 18 तारीख को आ चुकी है। 2-4 दिन देरी होने का मुख्य कारण है कि मैं खुद इधर उधर थोड़ा सा और ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के अंदर थोड़ा सा बिजी था, और चूंकि इसकी अंतिम डेट बहुत बची हुई है और बच्चों के बहुत सारे डाउट थे, इसीलिए इस वीडियो के अंदर आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। आप सबसे दरख्वास्त है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। Recruitment of meritorious sportsmen and women to the post of head constable general duty against sports quota 2025 इन सीआईएसएफ। यानी स्पोर्ट्स वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, बिना स्पोर्ट्स वाले बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई ना करें। अभी मैं आपको बताऊं तो टोटल सीटें हैं 403 सीटों के लिए जो आपका पे लेवल है वो 25,500 से लगाकर 81,100 है। करीबन आप लोग जब परमानेंट इसके अंदर जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, करीबन 75 से 80,000 की आपकी सैलरी इसमें देखने को मिलेगी। और जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो सैलरी और इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास जो है इसमें न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस है, वो सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं, पेंशन मिलेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई तरीका नहीं है। और इसके कुछ स्टेज है, जैसे पहला स्टेज जो है वो ट्रायल टेस्ट है, जिसके अंदर आपको खेल खिलवाया जाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके पूरे के पूरे आपको चेक किया जाएगा कि आप कितने एडिक्वेट है अपने खेल के अंदर। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी पीएसटी टेस्ट होगा, जिसमें रनिंग और बाकी सब चीज़ें होती है, वो सब इसमें होंगे। और डॉक्यूमेंटेशन यानी सभी आपके दस्तावेजों की जांच पड़ताल सीआईएसएफ इसमें करने वाली है। और सेकंड जो टेस्ट होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ नहीं होता है, बहुत आसान है। पहले वाली चीज़ यदि आपकी क्लियर है तो सेकंड में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विद द ओरिजिनल विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। यानी जब आपका फिजिकल होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के साथ पधारना है, ताकि यहाँ पर आपको जो बोर्ड है उस समय आपके सभी दस्तावेजों का जांच पड़ताल कर पाए। वैकेंसी ऑफ हेड कांस्टेबल के लिए अलग अलग यहाँ पर सीटें हैं, और इसमें ये बताया है फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड द मार्क्स अकॉर्डेड टू द कैंडिडेट हैविंग मेरिटोरियस सर्टिफिकेट अचीवमेंट इन द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स इवेंट सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग द ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स जो आपके डिस्क्राइब है, इन सभी का सामान्य भाषा के अंदर मैं आपको बता दूं तो ये कहा गया है आपका जो फाइनल स्कोर होगा उसमें आपका जो फिजिकल हुआ है, आपका गेम हुआ है, जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ है, सर्टिफिकेट की रैंकिंग, इन सभी के अनुसार बनाई जाएगी। मेरे यहाँ पर जैसे पिछली वैकेंसी के अंदर एसएसबी के अंदर एएसआई के रूप में सेलेक्ट हुआ शैतान सिंह, वो भी इंडियन जो एसएसबी है उसके अंदर जब सेलेक्ट हुआ, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा प्लेयर था और उसके माध्यम से वो एएसआई बना है।
तो देखिएगा कॉल अप लेटर जो एडमिट कार्ड है, ऑल द स्टेजेस रिक्रूटमेंट जो होंगे वो ऑनलाइन ही आएंगे। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आएंगे। पे स्केल मैंने बताई दी है, भारत के नागरिक होने चाहिए। अलग अलग वैकेंसी है, जैसे पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। सबसे पहला आता है वुशु। वुशु के अंदर 48 किलो से 52 किलो तक एक वैकेंसी है पुरुषों में। 45 से 48 तक एक वैकेंसी है। 52 से 56 तक अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग वैकेंसी है। केवल वुशु खेल की 6 है, लड़कियों में 5 सीटें हैं। ताइक्वांडो के अंदर बात की जाए, ताइक्वांडो के अंदर 2 सीटें पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 6 सीटें हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कराटे, कराटे के अंदर 8 सीटें हैं, महिलाओं में 6 सीटें हैं। इसके अलावा पेनकट सिलेट, इसके अंदर 10, उधर 8 सीटें हैं। आर्चरी के अंदर 8 और 8 सीटें हैं। अलग अलग इन्होंने बता रखा है। इसके अलावा कायाकिंग जो है उसके अंदर 6 और 6, कायाकिंग के अंदर कितनी है बेटा, 6 और 6 है। उसके बाद यदि हम लोग चलेंगे कनोइंग के अंदर भी 6 और 6 है। रोविंग के अंदर इधर भी 6 है, लड़कियों में भी 6। फुटबॉल के अंदर 9 और उधर लड़कियों में 20 है। हैंडबॉल में 5 और 10। जिम्नास्टिक के अंदर 4 खिलाड़ी इधर चाहिए और 4 ही उधर चाहिए। इधर आप लोग स्विमिंग के अंदर बात करें तो 7 और लड़कियों में 10 सीटें हैं। वॉलीबॉल के अंदर ये सब सीटें आपको दी गई है। सेपक टकरा, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, साइकिलिंग, एथलेटिक्स। एथलेटिक की सबसे ज़्यादा 30, उधर 28 सीटें हैं। बॉक्सिंग की 3 और 3। यहाँ तक की सीटें होने के बाद हॉकी के अंदर भी आपके सीटें दी गई है। हॉकी के अलावा शूटिंग, जूडो, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग। यहाँ पर जब हम लोग ग्रैंड टोटल की तरफ जाएं तो 204 लड़कों के लिए और 199 लड़कियों के लिए सीटें हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसी इन द ईच इवेंट शोन अबव आर द टेंटेटिव मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। जनरल इतनी रहती है, इससे बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट अभी जो सीटें हैं वो इतनी ही हैं। यदि आप लोगों की बात की जाए अगला कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट हिज एंड हर एप्लीकेशन फॉर वन डिसिप्लिन ओनली। एक बार आपको एक ही कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना है। आप हो सकता है बॉक्सिंग में हो तो बॉक्सिंग का भरें, आपका जो सबसे अच्छा हाईएस्ट सर्टिफिकेट है उसके अंदर ही फॉर्म भरें। इन्होंने लिखा भी है कि एक ही फॉर्म भरें। इफ द कैंडिडेट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर वन और मोर डिसिप्लिन ओनली द फर्स्ट एप्लीकेशन इन सिंगल डिसिप्लिन विल बी प्रोसीड फर्दर। तो आप लोगों को जो है वहाँ पर एक ही जो फॉर्म है वो लिया जाएगा, बाकी वाले फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म आपको जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो है उनके जो भी आपको डिटेल्स वहाँ पर भरनी है। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखो बिल्कुल हाईलाइटेड लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल दियर ओरिजिनल एजुकेशन, कास्ट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट एंड अदर टेस्टिमोनियल एट द टाइम ऑफ ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रॉपर चेकिंग सिक्योरिटी, है ना, स्क्रूटिनी। इफ एनी candidate fails to submit any request document in support of his and her eligibility, his and her candidature will be rejected। सीधी सीधी बात रखी गई है, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाएंगे तो आपका वहाँ पर पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब आपको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा आपको इत्मीनान के साथ सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसमें आप लोग मान लीजिए कोई जैसे सेंटर के अंदर आप लोग जो है ओबीसी के अंदर आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आई के अंदर भी कुछ इस तरह का थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, आई प्रमाण पत्र, ये सब आपको वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। ये देखिएगा जो है द पोस्ट आर जो है आपके पास टेम्पररी नेचर बट लाइकली टू बी परमानेंट, तो परमानेंट ही होनी है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। अब इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। आपको 100 रुपया फीस लगेगा जनरल के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना। कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट एंड दोज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी, उन सभी के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। तो ये फ़ायदा ही है, एससी एसटी और लड़कियों के लिए कोई फीस है नहीं, लड़कों के लिए 100 रुपया यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर आपके फाइनल जो सेलेक्टेड जो फाइनल प्रोविजनल लिस्ट है जिनके डॉक्यूमेंट के सब चेक होने के बाद जिनका एडमिट कार्ड आएगा उस वेबसाइट पर आएगा, CISF.RECT.CISF.gov.in। इंक्लूजन ऑफ नेम इन प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट डज नॉट गारंटी सिलेक्शन। प्रोविजनल लिस्ट का मतलब ये नहीं कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, इस बात को भी आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं मिठाई बांटने लग जाएं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और बिल्कुल यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है विद क्रेडिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टेट,
नेशनल, इंटरनेशनल इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक। अब स्टेट है तो भी फॉर्म भर पाएंगे, नेशनल खेल रखा है तो भी फॉर्म भर पाएंगे, इंटरनेशनल खेल रखा है तो भी फॉर्म भर पाएंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड शुड बी accompanied with government of India notification declaring that such qualification equivalent to 12th and pass। और उसके अंदर ये लिखा गया है कि आपके जो 12वीं पास होना चाहिए, रामायण इतनी लिखी हुई है, और आयु जो 18 से 23 है, मिनिमम आयु है आपकी, जो आयु गणना होगी वो 1/8/2025 से होगी। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इसका जन्म 2002 से पहले हो रखा है या 2007 के बाद हो रखा है, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सिर्फ यह है कि SC और ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, हायर जो एज है उसमें, और बैकवर्ड OBC वालों को 3 साल की छूट दी गई है। यदि आप लोग यहाँ पर बात करें कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 3 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, मैक्सिमम एज उनकी 45 साल और 40 साल हो सकती है। अब यहाँ पर आपके पास जो है पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स इवेंट कौन कौन से, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल इवेंट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखी गई है कि शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज मेंबर ऑफ सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, पहला ये कंडीशन लिखी गई। दूसरा लिखा हुआ है कि should have represented a state or equivalent unit in national game, national championship in senior junior level, या any medal in all India inter university championship, gold medal in नेशनल स्कूल गेम चैंपियनशिप। ये 4 इवेंट है तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ये लिखा हुआ है। टीम इवेंट में क्या लिखा हुआ है, शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री, या तो भारत की टीम से खेल रखा है, सीनियर जूनियर किसी में हो। इसके अलावा शुड हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट टीम इक्वलेंट यूनिट इन नेशनल गेम चैंपियनशिप और सीनियर जूनियर, यानी नेशनल टीम के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। मेंबर ऑफ मेडल विनिंग टीम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप उसमें। इसके अलावा स्कूल गेम के अंदर भी गोल्ड मेडल जीत रखा है तो फॉर्म भर पाएगा। द पर्सन शुड हैव बीन द प्लेइंग मेंबर ऑफ द टीम, बस उस टीम का खिलाड़ी वो होना चाहिए, इसका उसके पास प्रूफ होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव नॉट acquired the essential qualification as on closing date of the receipt of the application form will not be eligible and need not to apply। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भरें, कोई फायदा होने वाला नहीं है, फालतू आपका भी टाइम खराब होगा और CISF का भी होगा। ओनली दोज मेरिटोरियस स्पोर्ट्स वुमन who fulfill the above eligibility criteria have participated in their relevant game championship during the period of from 2023 से 2025 will be eligible for applying the post। ये भी लिखा हुआ है, ये आपके पास ये लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और पार्टिसिपेशन जो है उसका भी टाइम दे रखा है 1 जनवरी 2025 से लगाकर 6/6/2025 के मध्य, ये आपको दे रखा है। एन एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ द एविडेंस विच द एप्लीकेंट में फर्निश हिज एंड हर हैविंग रिप्रेजेंटेड इन वन ऑफ द कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट एंड गेम, उसके पास पूरा वो होना चाहिए सर्टिफिकेशन तो ही होगा। इसके अलावा द चैंपियनशिप एंड गेम्स कंडक्टेड बाय द फॉलोइंग अथॉरिटी अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जो पहला पॉइंट दे रखा है। इसके अलावा इन्होंने दे रखा है सीनियर जूनियर लेवल के अंदर आपने पार्टिसिपेशन कर रखा है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है, स्पोर्ट्स जो नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स स्कूल ऑफ फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन में आपने कर रखा है। इसके बाद भी इन्होंने दे रखा है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अंदर जो ऑथराइज अवार्ड सर्टिफिकेट है वो इसके द्वारा होना चाहिए। नेशनल में इंटरनेशनल जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है, नेशनल स्पोर्ट्स है, इन सब के अंदर अलग अलग इन्होंने पूरा क्राइटेरिया दे रखा है। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर हाइट वगैरह दे रखा है, चेस्ट दे रखा है। महिलाओं के लिए हाइट का है मामला, चेस्ट में उसका कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं। ये अलग अलग क्राइटेरिया आपको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम लोग बात करें आपके पास जो पूरा का पूरा सब कुछ मामला इन्होंने दे रखा है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग हाइट इन्होंने दे रखी है। वेट इन्होंने बोल रखा है प्रोपोर्शनेट टू द हाइट होना चाहिए, आपकी हाइट के अनुपात के अंदर होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपको सब पूरा चेक किया जाएगा। फॉलोइंग टेटू जो है उसमें दिक्कत रहेगी, टेटू आप नहीं रखें तो ही बढ़िया है, ठीक है। हाँ, टेटू वेटू से क्या करना भाई, तुम्हें नौकरी चाहिए नौकरी कर लो यार, क्या करना हम सबसे, है ना। इनमें बता रखा छोटा मोटा चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है इन्होंने ये बता रखा है रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन वुशु के लिए इन्होंने बता रखा नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर ताइक्वांडो, कराटे, है ना,
जो आपके पास सिलेट गेम है, आर्चरी है, कयाकिंग है, अलग अलग इन्होंने पूरा का पूरा आपके सब कुछ दे रखा। फोटो वगैरह चाहिए होगी, सिग्नेचर आपको चाहिए, फॉर्म प्रॉपरली आपको भर देना है, 100 रुपये आपकी जेब में होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। कोई परीक्षा का प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा गया है, यही मामला है मेरे हिसाब से। आई होप कि आपको सब बातें क्लियर हो गई है। टाइमली आप फॉर्म भर दीजिएगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं। यदि कुछ आए तो आप प्लीज़ बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, अपने लक्ष्य के ऊपर नज़रें गड़ा कर रखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।